अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मैं फसीहुद्दीन हैदराबादी मुत्तबि किताब सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दे रहा हूं इस वीडियो के जरिए से। आज 24 अक्टूबर 2024 को, यस्टरडे 23 अक्टूबर 2024 को कलीम हनफी रज़वी साहब के यूट्यूब चैनल पे 11 मिनट 28 सेकंड का जो वीडियो अपलोड हुआ, जो उन्होंने कबूल किए हैं कि वो हमारी दावत को कबूल किया और आने तैयार है हैदराबाद मुनाजरे के लिए, उसमें कुछ बातें हैं जिसका क्लैरिफिकेशन मुझे करना बहुत जरूरी है और आखिर में मैं कुछ कहने वाला हूं इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात ये, कलीम हनफी रज़वी साहब, आप अल्लाह से डरिए, ये हदीस पर गौर करिए। कफा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। हम सब के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के आखिरी नबी आखिरी रसूल हैं, उन्होंने फरमाया उस शख्स के झूठा होने के लिए काफी है। हदीस का तर्जुमा, उस शख्स के झूठा होने के लिए काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को दूसरों को सुनाए। आपने आपके 11 मिनट 28 सेकंड के यस्टरडे के उस ऑडियो में बोले हैं कि हमने भरपूर कोशिश किए हैं आपका प्रोग्राम रुकवाने की। 18 अक्टूबर 2024 का जो आपका प्रोग्राम था मुशीराबाद में मस्जिद बिलाल के सामने, यह झूठ है साहब। अगर किसी की झूठी बात आप सुनकर उसको सच समझकर आगे अपने ऑडियो में वीडियो में बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप गौर कर लीजिए। हमने नहीं रुकाए आपकी तकरीर का प्रोग्राम। हम तो पुलिस स्टेशन गए थे परमिशन मांगने, और जो मुंतजिमीन की बात आप कर रहे हैं आपके 11 मिनट 28 सेकंड के उस ऑडियो में, वो मुंतजिमीन में से 3 लोग, एक का नाम अनवर, एक का नाम शोएब रजा, तीसरे का नाम भूल गया हूं मैं, वो तीनों के सीने में अल्लाह का डर राई के दाने के बराबर भी है। तो उनसे पूछिए। उनके सामने सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस प्रेम कुमार सर को मैंने पूछा, सर इफ यू आर गिविंग परमिशन टू मी टू डू डिबेट विद कलीम हनफी रज़वी टुमारो ऑन 18 अक्टूबर, आई एम रेडी टू डू डिबेट विद हिम। मैंने उनके सामने ऐसे कहा, मैं रेडी हूं डिबेट के लिए अगर परमिशन देते हैं आप। मैंने कहा उनसे, वो 3 लोगों के सामने। और हम जब ये बोले तो एसआई प्रेम कुमार सर ने उन तीनों से बोले कि ये आपका प्रोग्राम रुकवाने नहीं आए हैं, ये बोलने आए हैं कि पीसफुल्ली आइए, पीसफुल्ली तकरीर करिए, पीसफुल्ली चले जाइए। अभी मुंबई में बैठकर 2 मिनट का ऑडियो डाल रहे हैं और चैलेंज और ललकारने वाली बातें कर रही है, ठीक बात नहीं है। क्योंकि आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स की तरफ से ललकार रहे हैं कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसा इधर के नौजवान कुछ लिख रहे हैं, उधर के नौजवान कुछ बोल रहे हैं, एक दूसरे को बुरा बोल रहे वगैरह। तो मैं वहां पर सामने क्लैरिफाई कर दिया था कि देखिए सर, ऐसा ना हो कि ये बाद में जाके बोलेंगे कि ये डर गए डिबेट से और राह फरार इख्तियार करे वगैरह, ऐसा बोलते हैं। तो मैं अभी बोल रहा हूं, इफ यू आर रेडी टू गिव अस परमिशन फॉर द डिबेट, वी आर रेडी टू डू द डिबेट। मैंने बोला था और मैं झूठा नहीं हूं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वहां पर उन्होंने कहा कि परमिशन नहीं देते, फिर कभी देखेंगे। उसके बाद आपका जो 4 मिनट 10 सेकंड का आया था उस रात को 17 अक्टूबर की, फिर आप 18 अक्टूबर को आ गए, जो कुछ भी हुई, और मेरी जो 11 मिनट 33 सेकंड की जो कॉल रिकॉर्डिंग थी उसको भी अगर बगौर सुनेंगे तो उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारा डर वाजे हो रहा है या कुछ और चीज। जी नहीं, झूठ है ही नहीं उसमें। जो हुआ आपके 3 जो फॉलोअर्स थे उनके सामने हुआ है मुकालमा पुलिस ऑफिसर से, और स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है मुशीराबाद पुलिस स्टेशन के, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि मैं परमिशन के लिए आया हूं, अगर परमिशन देंगे तो हम करेंगे डिबेट। क्योंकि मैं इससे पहले उप्पल पुलिस स्टेशन में देवबंदियों से पुलिस की मौजूदगी में पुलिस स्टेशन में डिबेट किया था। मैंने उनसे कहा, और मैंने कहा मैं तकरीरी प्रोग्राम रुकाने नहीं आया हूं ये कलीम हनफी रज़वी साहब का, बस मैं बोल रहा हूं कि पीसफुल्ली आइए, किसी को ना ललकारिए। हालात सिकंदराबाद ठीक नहीं है, हालात मुल्क भी ठीक नहीं है। पहले नंबर पे मैंने सिकंदराबाद के हालात के बारे में बोला। आपको नहीं मालूम है कलीम साहब, 19 अक्टूबर 2024 आपके चले जाने के एक दिन बाद सिकंदराबाद में लाठीचार्ज हुई। वीएचपी बजरंग दल के लोग क्या फितना फसाद करे और उन पर लाठी चार्ज करे पुलिस ने।
और वो ये फितना 15 तारीख से प्लान किए हुए थे। क्या हालात किए वो लोग, एक मंदिर के पास एक जो कुछ भी करना था उनको मुसलमानों के खिलाफ वो किए। तो हालात ठीक नहीं थे सिकंदराबाद के, और मुशीराबाद बिल्कुल सिकंदराबाद से लगा हुआ, और फिर वहां पर आपके मजमे आम में आप जो है बोले कि डिबेट के लिए कोई भी आइए, कोई जमयियत का आइए या फिर कोई आलिम आइए या कोई मस्जिद कमेटी का आइए वगैरह। तो किसी ने मुझे खबर नहीं दिए थे, मेरे पास सिर्फ आपका ऑडियो आया। किसी भाई ने अहलेदीस के मुझे कॉल करके नहीं बोले कि आप क्या एक्शन लेंगे या आप क्या बोलेंगे इस बारे में, कोई कुछ नहीं बोले। मैं चूंकि जिम्मेदार हूं, अल्लाह की मदद से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से दानिश्वर लोगों ने मुझे बनाए हैं 1 मई 2016 को, तो मैं वो जिम्मेदारी समझते हुए अपना फर्ज अदा करने के लिए मैं पुलिस स्टेशन गया और जाके जो बोलना था बोला। तो ये झूठ नहीं बोलना चाहिए आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स को, और आपको भी झूठ नहीं बोलना चाहिए जो आप बोल रहे हैं कि तकरीर रुकाने गए थे और ये एडवर्टाइजमेंट हो गया वगैरह। जी नहीं, हम गिरीवी हरकतें नहीं करते और गिरीवी बातें नहीं करते साहब, ठीक है। हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल करम हासिल है, हमारे पास अखलाक हसना भी है। एक और बात, आपका वो 2 मिनट का ऑडियो क्यों डाले आप 17 अक्टूबर 2024 को, उसकी वजह भी आपने बोले हैं 23 अक्टूबर के आपके ऑडियो में। कोई नौजवान ने व्हाट्सएप ग्रुप में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की शान में गुस्ताखी किया, गुस्ताखाना अल्फाज लिखा बोले, तो उनको तो आपको तकलीफ हुई, बेशक मुझे भी तकलीफ हुई। मैं भी औलिया अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता हूं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह से मोहब्बत करता हूं, उनको वली अल्लाह मानता हूं। उनकी किताब अल्हम्दुलिल्लाह गुनियतुत तालिबीन अल्हम्दुलिल्लाह, इसका जो है मुताला करते रहते हैं वक्तन फवक्तन अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे भी गुस्सा आया, और आपके वो मुंतजिमीन में से जो 3 लोग थे उनके सामने मैंने एसआई सर को बोला कि देखिए ये जो शोएब बता रहे हैं स्क्रीनशॉट किसी नौजवान का, अहलेदीस नौजवान जो है उन्होंने ऐसी गुस्ताखी करे। तो मैं उन तीनों के सामने जो मेरा अकीदा है औलिया अल्लाह के बारे में वो मैंने बोला उनके सामने। अदब एहतराम करता हूं मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह का, उनसे मोहब्बत करता हूं, ये बोला। और जिस नौजवान ने ये गुस्ताखी किया उसकी मैं क्लास ले लूंगा, उससे तौबा करवाऊंगा, ये मैंने बोला। पूछ लीजिए, अगर वो सच्चे हैं तो बोलेंगे हाँ मैंने एसआई सर के सामने बोला था बात। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, ये झूठे लोगों ने आपके पास झूठ पहुंचाए, इस वजह से 17 अक्टूबर को आप 2 मिनट का ऑडियो डाले। देखिए, उस बंदे ने 20 सितंबर 2024 को मुआफी मांगा, वो ऑडियो मेरे फोन में व्हाट्सएप में आज भेज दिया उस नौजवान ने कि मैंने 20 सितंबर 2024 को ही मुआफी मांग लिया था मेरे मामू के साथ, और बोला था कि मेरे से गलती हो गई, मैंने अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी कर दिया। उस बंदे ने बोला है। वो 20 सितंबर का ऑडियो पहुंच चुका इन रजवी बरेलवियों के पास, जो मुशीराबाद मस्जिद बिलाल के जो है, वो सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे उस नौजवान का मुआफीनामा, लेकिन उसके बावजूद झूठ बोल रहे हैं और झूठ बता रहे हैं 17 अक्टूबर 2024 को एसआई प्रेम कुमार सर के सामने। मुझे तो नहीं मालूम था 20 सितंबर को उसने मुआफी मांगा था, आज मालूम हुआ। और मैं आज मस्जिद फिरदौस अहले हदीस भोलकपुर मुशीराबाद में उस नौजवान को उसके मामू के साथ बुलाया, मस्जिद में 4 मुसल्लियों के सामने मैंने उस लड़के से मुआफी मांगने लगाया। फिर से अल्लाह से मुआफी मांगो इस बात से कि तुमने गुस्ताखी किए हैं वली अल्लाह की शान में। तो उस लड़के ने मेरे सामने मुआफी मांगा, और वो 4 मुसल्ली उस मस्जिद के कदीम मुसल्ली भी थे वहां पर, और मैं भी इस बात की गवाही दूंगा क़यामत के दिन के उस नौजवान ने, जिसकी उम्र 18 साल कुछ होगी, जिसने गुस्ताखी किया था शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की शान में, उसने आज मुआफी मांगा मेरे सामने, दोबारा मुआफी मांगा 20 सितंबर के बाद। आज 24 अक्टूबर 2024 को फिर से उसने मुआफी मांगा। ठीक है, तो याद रखिए, जो झूठ फैलाया जा रहा है उसकी तहकीक कर लो कि वो झूठ है या सच। अल्लाह हिफाजत करे हम सब के, आमीन। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि गुनियत तालिबीन, ये शम्स सिद्दीकी बरेलवी साहब का तर्जुमा, गुनियत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की किताब, उसका उर्दू तर्जुमा शम्स सिद्दीकी बरेलवी साहब, इन्होंने क्या तर्जुमा किए और क्या आपका यह अकीदा है? कलीम हनफी रजवी साहब, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के अकीदे के मुताबिक आपका अकीदा है? आपके फॉलोअर्स का अकीदा ऐसा ही है? देखिए, गुनियत तालिबीन उर्दू तर्जुमा सफा 131, उसके इल्म से कोई जगह खाली नहीं, वो मखलूक की मुशाबिहत से पाक व मुनज़्ज़ह है। यह कहना जायज नहीं वो हर जगह है, बल्कि यह कहा जाए कि वो अर्श पर है, क्योंकि उसने खुद फरमाया है अर्रहमानु
अलल अर्श इस्तवा। तो मेरे इल्म के मुताबिक जो बरेलवी रजवी है वो तो अल्लाह को अर्श पर मुस्तवी नहीं मानते हैं, बहस मुबाहसा करते हैं। कुछ फजीलत किए हुए बरेलवियों से भी मेरी बात हुई है, ठीक है। मैं खुद भी बरेलवी था 2005 तक, तो हम भी जो है अल्लाह को हर जगह मानते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के अकीदे के मुताबिक अकीदा नहीं था मेरा खुद का 2005 तक, क्योंकि मैं भी बरेलवी रजवी था और मुजीब अली रजवी साहब के खुतबे जुमा और दुरुस्त सुनता था चिलकलुड़ा की जामा मस्जिद में। जानते हैं चिलकलुड़ा की जामा मस्जिद के जो मुसल्ली, कदीम मुसल्ली है, वो जानते हैं मेरे बारे में कि मैं क्या था वहां पर। बहरहाल तो मेरा यह कहना है कि जब मैं तहकीक के मैदान में उतरा, किताबों को पढ़ने लगा, तो मालूम हुआ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का अकीदा अहलुल हदीस अकीदा है, कुरान और हदीस के मुताबिक अकीदा है। क्या आपका अकीदा ऐसे ही है? एक और बात, इसी गुनियत तालिबीन में मुतरजिम कौन फिर सुना रहा हूं, मुतरजिम शम्स सिद्दीकी बरेलवी, फरीद बुक डिपो, मटिया महल, जामा मस्जिद दिल्ली, वहां से छपी हुई। इसके सफा नंबर 105 पर है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह जो अल्लाह के वली हैं, उन्होंने लिखा है, किसी कब्र की जियारत के वक्त कब्र पर हाथ ना रखे ना बोसा दे, यह यहूदियों का तरीका है। कितने बरेलवी हैं, कितने रजवी हैं जो लोग कब्र का तवाफ भी करते हैं, कब्र को आंखें भी लगाते हैं, कब्र को बोसा भी करते हैं और कब्र पर हाथ भी लगाते हैं। मैं खुद जब बरेलवी था, मैं खुद कब्र का तवाफ करा। दादा हयात कलंदर नाम की जो दरगाह है मगरूल पीर में, वाशिम डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, वहां पर उस दरगाह के मुजावर थे मेरे सगे नाना अब्दुल समद जागीरदार साहब, इंतकाल कर गए हैं। तो उस कब्र का मैं खुद भी तवाफ किया, मुझे याद है, और भी हैदराबाद में किसी कब्र का तवाफ किया मैं, मुझे 2 बार का तवाफ खुद याद है। और हम खुद कब्र पे हाथ रखते थे। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने बोसा दिया या नहीं दिया, लेकिन कई लोगों को देखता हूं, वीडियोस मौजूद है कि कब्र पर हाथ भी रखते हैं, कब्र का बोसा भी देते हैं। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह ने कहा कि ये यहूदियों का तरीका है। यहूदियों का तरीका जो है नाम नेहाद सुन्नी, जो अपने आप को सुन्नी बोल रहे, जबकि जो है सुन्नत से दूर है, वो लोग ये कर रहे नहीं कर रहे, आप बोलिए। तो कहना यह है कि गुस्ताखी हम नहीं करते औलिया अल्लाह की। अहले हदीस मुत्तबे किताब और सुन्नत ना अल्लाह की गुस्ताखी करते, ना रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करते, ना औलिया अल्लाह की गुस्ताखी करते। औलिया अल्लाह में सरदार अगर कोई है औलिया अल्लाह के, तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु है। उसके बाद तमाम सहाबा अल्लाह के औलिया अल्लाह, फिर बाद के मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन, और ये भी इमाम थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, सिक़ा थे और इनका हम अदब करते हैं, ये अल्लाह के वली थे, हम एहतराम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहना यह है कि हम आपसे बोल रहे हैं कि तहकीक कर लीजिए, झूठ पहुंचाया गया है और आप जो है उस झूठ को सच समझ लिए। अब मैं आता हूं आपके उस बात की तरफ जिसमें आपने कहा कि आप को खैर बुरा लगा शायद कि जो है मैं ट्रेन की टिकट रिजर्वेशन करने की बात बोला हूं, आप फ्लाइट से सफर करते हैं। देखिए साहब, मेरी जितनी इस्तिताअत है मैं वही कर सकता हूं। माशाल्लाह बारकल्लाह, आपके पास अल्लाह के फजल व करम से माल व दौलत बहुत है। आपने कहा आपके ऑडियो में यस्टरडे के 11 मिनट 28 सेकंड में आपने कहा, तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास माल व दौलत अल्लाह का दिया हुआ है। आप फ्लाइट से आ सकते तो आइए हैदराबाद, आप फ्लाइट से। मैं मेरी इस्तिताअत के मुताबिक बोला था। और एक बात मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको बुरा लगा मेरी बात का, जिसमें मैंने कहा कि कैंसर से बड़ी बीमारी आपको है, यानी शिर्क बिदात खुराफात, तो आपको बुरा लगा और आप उस सिलसिले में मुझसे बात करने वाले हैं डिबेट में। देखिए, आपने एक बात ये भी कहा कि मेरी और आपकी मुलाकात नहीं हुई, बात सही बोले आप। आपके YouTube चैनल के 2 वीडियोस 3 वीडियो सुना और आपके भी 17 अक्टूबर से इस सिलसिले को लेकर, ये मुनाजरे को लेकर जो ऑडियोज आए हैं 2-3 वही सुना। तो 2-3 वीडियो जो आपके 8 मिनट 7 मिनट वगैरह के जो सुना, उससे वाज़ेह हुआ कि आपका अकीदा शिर्क बिदात खुराफात का है। बेशक मेरी आपकी मुलाकात नहीं हुई, तो मैं इसलिए बोला था। और अहम बात ये बोलना चाहता हूं कि अल्लाह के जो वली होते हैं वो कौन होते हैं? अल्लाह ने कहा वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, और कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31। तो अल्लाह ने जो
वली अल्लाह का क्राइटेरिया या सिफात बयान किया, मैं उनको वली अल्लाह मानता हूं। और 6502 सही बुखारी, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु जो रावी इस हदीस के, हम सब के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मन आदा ली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिस किसी ने मेरे वली से दुश्मनी की उससे मेरे तरफ से ऐलान जंग है। ये अल्लाह की हदीस कुदसी है, सही बुखारी में जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए 6502 ये नंबर पे हदीस मौजूद है। तो मैं किसी भी वली अल्लाह से दुश्मनी नहीं करता। और जिस नौजवान ने जो गुस्ताखी किए उसको भी हदीस सुना दिया, और ये हदीस अभी भी सुन रहा है, मेरे इस कैमरे के पीछे वो नौजवान भी बैठा हुआ है साथियों के साथ, उनके मामू के साथ। तो मैं ये कहता हूं कि हमको किसी भी वली अल्लाह से दुश्मनी नहीं करना है, नहीं करते हम। हमको जो हदीस मिल गई कि अल्लाह कहता है कि उससे अल्लाह ऐलान जंग करता है जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करता है, तो हम किसी भी वली अल्लाह से दुश्मनी नहीं करते। और एक अहम बात आप ये समझ लीजिए कि पीसफुल एनवायरनमेंट में डिबेट करेंगे। आपके वीडियो में बोल रहे हैं कि 1 मिनट 10 सेकंड के बाद फसीउद्दीन का वो वीडियो देखिए, उसमें जो वो बोल रहे हैं पलट जाएंगे वगैरह। मैं क्यों पलटूंगा मेरी बात से? मेरे उस वीडियो में मैंने ये बोला कि हैदराबाद में न्यू सिटी या ओल्ड सिटी मैं ऑर्गेनाइज करूंगा बोला। उसमें मैंने ये नहीं बोला कि आप जगह डिसाइड करिए, जी नहीं। अगरचे कि आपके 11 मिनट 28 सेकंड में आपने बोले कि आप जगह डिसाइड कर चुके, किसी मदरसे का आपने नाम लिए हैं ओल्ड सिटी में हैदराबाद के, उस मदरसे में आप करना चाहते हैं। मेरा यह कहना है कि आपने पब्लिकली आपके यूट्यूब चैनल पर बोल दिए हैं तो पब्लिक को मालूम हो गया ना साहब। आप एक काम करिए, मैं ऑर्गेनाइज करता हूं बोला तो मैं जगह डिसाइड करता हूं हैदराबाद में, आप वहां पर आइए जहां पर पब्लिक को ना मालूम हो कि फला जगह पर डिबेट है कलीम हनफी रजवी साहब का फसीउद्दीन हैदराबादी से डिबेट, ये पब्लिक को ना मालूम हो। और आपने कहा कि लाइव करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब लाइव की डेट और टाइम बोलना पड़ेगा पब्लिक को। तो लाइव की जब डेट और टाइम बोलेंगे तो पब्लिक उस मदरसे उस मरकज के पास आ जाएंगे ना, तो फिर ना आप रोक सकेंगे आपकी आवाम को, ना मैं रोक सकूंगा मेरी आवाम को। लिहाजा मैं चाहता हूं कि हैदराबाद में मैं और मेरे साथ 9 साथी, आप और आपके साथ आपके 9 साथी, 10 लोग आप 10 लोग हम बैठते हैं, वो मदरसे के अलावा कहीं और मैं डिसाइड करता हूं जगह। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डिसाइड नहीं करना जगह, आप ही डिसाइड करते हैं हैदराबाद में जगह, तो वही मदरसे के जिम्मेदार से कहिए कि कोई और जगह डिसाइड कर ले, या आपके कोई और चाहने वाले हैं उनसे कहिए कि हैदराबाद में कोई और जगह डिसाइड कर ले। पब्लिक में उसका ऐलान ना हो, उस जगह का डेट और टाइम का तो पब्लिक में आप ऐलान करेंगे, तो आप जो है जगह का ऐलान ना करें। पब्लिक आ जाएगी, कौन संभालेंगे, कौन रोकेंगे? नहीं रोक पाएंगे। मैं उस मदरसे उस मरकज में भी डिबेट के लिए तैयार हूं। मैं राह फरार इख्तियार करने वाला नहीं हूं डिबेट से। मैं आपके बताए हुए मदरसे में उस मरकज में जो ओल्ड सिटी में है हैदराबाद के, उस मदरसे में भी मैं डिबेट के लिए रेडी हूं आपसे। लेकिन चूंकि पब्लिकली नहीं बोलना था लोकेशन या वेन्यू ऑफ द डिबेट, अब आप चूंकि बोल दिए तो इसलिए चेंज करने के लिए आप बोलिए, आपके वो जो साहिब है मदरसे के जिम्मेदार उनसे बोलिए कहीं और, उनके घर पर या कहीं और, ठीक है। और एंड में अगर नहीं हो रहा है कि जगह का जो हम बोल चुके बस वही जगह है बोल रहे हैं आप, तो मैं रेडी हूं वहां पर आने। बस दूर अंदेशी से बोल रहा हूं कि पब्लिक को ना मालूम हो जगह, डेट और टाइम पब्लिक को मालूम हो, ठीक है साहब। तो क्या आप कल आएंगे? क्या आप कल आएंगे? कल जुमुआ 25 अक्टूबर 2024 को, क्योंकि आप फ्लाइट से आ सकते हैं, आप बोले अल्लाह का दिया हुआ माल आपके पास बहुत है, अल्लाह और बरकत दे आपके माल में, आमीन। तो कल आ सकते हैं आप, या परसों सैटरडे आ सकते हैं, या संडे आ सकते हैं आप। मैं इसलिए डेट के बारे में ये सोच रहा था, टिकट ट्रेन की रिजर्वेशन तो वो टिकट के डेट के मुताबिक हम करते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास माल है तो आप फ्लाइट से आज रात भी निकल सकते हैं, कल फजर में भी निकल सकते हैं। तो आप देखिए, आपकी तबीयत भी नासाज लग रही है, आपके आज के 2 मिनट 26 सेकंड का जो ऑडियो है और आपका जो लेटर हेड भी आया है, तो आवाज तो आपकी समझ में आ रही है।
तो अगर आप कल नहीं आ सकते तो सैटरडे आइए, संडे आइए, कब आ रहे हैं आप जल्दी बोलिए। और आपने आपके लेटर हेड में जो लिखे हैं कि फुरुआत पर बात करने का मैंने वादा किया, मैंने कहीं भी वादा वर्ड इस्तेमाल नहीं किया कलीम हनफी रजवी साहब। मैंने कहा कि अकीदे के टॉपिक पर पहले डिबेट होगा, फुरुआत का मामला सेकेंडरी है, बाद में है। तो जो हम फर्स्ट डिबेट करने जा रहे हैं वो अकीदे की टॉपिक पर ही डिबेट होगा, ठीक है। तो अब आप जल्दी से बता दीजिए कि आप 25, 26, 27 अक्टूबर कब आ रहे हैं, बता दीजिए तो हम रेडी रहते हैं। और जो रिक्वेस्ट है मेरी कि पब्लिक को एरिया या वेन्यू लोकेशन ना मालूम हो, ऐसा कुछ कर सकते क्या? उस मदरसे के जिम्मेदार कोई और लोकेशन पे कर सकते क्या? नहीं हो सकता ही बोल रहे तो ठीक है, वहीं कर लेते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबकी खास मदद करे, आमीन।